नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप उसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे तपस्या का प्रभाव, आत्मा का स्वरूप और उसके ज्ञान की महिमा तथा अनुगीता का उपसंहार। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जैसे सारथी अच्छे घोड़ों को अपने काबू में रखता है, उसी प्रकार मन संपूर्ण इंद्रियों पर शासन करता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये सदा क्षेत्रज्ञ के साथ संयुक्त रहते हैं। जिसमें इंद्रिय रूपी घोड़े जुते हुए हैं, जिसका बुद्धि रूपी सारथी के द्वारा नियंत्रण हो रहा है, उस देह रूपी रथ पर सवार होकर वो भूतात्मा चारों ओर दौड़ लगाता रहता है। ब्रह्ममय रथ सदा साथ रहने वाला और महान है। इंद्रियां उसके घोड़े, मन सारथी और बुद्धि चाबुक है। जो विद्वान इस ब्रह्ममय रथ की सदा जानकारी रखता है, वो समस्त प्राणियों में धीर है और कभी मोह में नहीं पड़ता। विश्व की सृष्टि करने वाले मरीचि आदि ब्राह्मण समुद्र की लहरों के समान बारंबार पंचभूतों से उत्पन्न होते और फिर समयानुसार उन्हीं में लीन हो जाते हैं। प्रजापति ने अपने तप शक्ति संपन्न मन के ही द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्या से ही देवत्व को प्राप्त हुए हैं। फल मूल का भोजन करने वाले सिद्ध महात्मा तपस्या के प्रभाव से ही चित्त को एकाग्र करके तीनों लोगों की बातें प्रत्यक्ष देखते हैं। आरोग्य की साधनभूत औषधियाँ और नाना प्रकार की विद्याएं तप से ही सिद्ध होती हैं और सारे साधनों की जड़ तपस्या ही है। जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, जिसे दबाना और जिसकी संगति लगाना नितांत कठिन है, वो सब तपस्या के द्वारा साध्य हो जाता है, क्योंकि तप का प्रभाव दुर्लंघ्य है। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, गर्भ नष्ट करने वाला और गुरुपत्नी की सैया पर सोने वाला महापापी भी भली भांति तपस्या करके ही उस महान पाप से छुटकारा प्राप्त करता है। मनुष्य, पीतर, देवता, पशु, मृग, पक्षी तथा अन्य जितने चराचर प्राणी हैं, वे सब सदा तपस्या में संलग्न होकर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं। तपस्या के बल से ही महामायावी देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग आलस्य त्याग कर अहंकार से युक्त होकर सकाम कर्म का अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापति के लोक में जाते हैं। जो ध्यान योग का आश्रय लेकर सदा प्रसन्नचित रहते हैं, वे आत्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरुष, सुख की राशिभूत अव्यक्त परमात्मा में प्रवेश करते हैं। किंतु जो ध्यान योग से पीछे लौटकर अर्थात ध्यान में असफल होकर ममता और अहंकार से रहित जीवन व्यतीत करता है, वो अव्यक्त प्रकृति में लीन होता है। फिर स्वयं भी अव्यक्त संज्ञा को प्राप्त होकर अव्यक्त से ही प्रकट होता है और केवल सत्व का आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगुण के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर जाता है। जो सब पापों से मुक्त रहकर सबकी सृष्टि करता है, उसे अखंड ब्रह्म एवं क्षेत्रज्ञ समझना चाहिए। जो मनुष्य उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही वेदवेत्ता है। मुनि को उचित है कि चिंतन के द्वारा चेतना प्राप्त कर मन और इंद्रियों को एकाग्र करके परमात्मा में ध्यान में स्थित हो, क्योंकि जिसका चित्त जिसमें लग जाता है, वो निश्चय ही उसका स्वरूप हो जाता है। यह सनातन गोपनीय रहस्य है। 2 अक्षर का पद मम, ये मेरा है, मृत्यु रूप है, और 3 अक्षर का पद न मम, ये मेरा नहीं है, सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। कुछ मंद बुद्धि पुरुष काम्य कर्मों की प्रशंसा करते हैं, किंतु वृद्ध महात्मा जन उन्हें उत्तम नहीं बतलाते, क्योंकि सकाम कर्म के अनुष्ठान से जीव को 16 विकारों से निर्मित स्थूल शरीर धारण करके जन्म लेना पड़ता है और वो सदा विद्या का ग्रास बना रहता है। इतना ही नहीं, कर्मठ पुरुष देवताओं के भी उपभोग का विषय होता है। इसलिए पारदर्शी विद्वान कर्मों में आसक्त नहीं होते, क्योंकि ये पुरुष ज्ञानमय है, कर्ममय नहीं। जो इस प्रकार आत्मा को अमृत स्वरूप, नित्य, इंद्रियातीत, सनातन, अक्षर, चितात्मा एवं असंग समझता है, वो कभी मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता। जिसकी दृष्टि में आत्मा अपूर्व, अकृत, नित्य, कुटस्थ, अग्राह्य और अमृताशी है, वो इन गुणों का चिंतन करने से स्वयं भी अग्राह्य एवं अमृतत्व स्वरूप हो जाता है। जो चित्त को शुद्ध करने वाले संपूर्ण संस्कारों का संपादन करके मन को आत्मा के ध्यान में लगा देता है, वही उस कल्याणमय ब्रह्म को प्राप्त करता है, जिससे बड़ा कोई नहीं है। ज्ञाननिष्ठ जीवन मुक्त महात्माओं की यही परम गति है, यही विरक्त पुरुषों की गति है, यही सनातन धर्म है और यही ज्ञानियों का प्रातव्य स्थान है। जो संपूर्ण भूतों में समान भाव रखता है, वो लोभ और कामना से रहित तथा जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि रहती है, वो ज्ञानी पुरुष भी इस गति को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मर्षियों, ये सब इस विषय मैंने विस्तार के साथ तुम लोगों को बता दिया। इसी के अनुसार आचरण करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। गुरु ने कहा, पुत्र, ब्रह्मा जी के इस प्रकार उपदेश देने पर उन महात्मा मुनियों ने इसी के अनुसार आचरण किया। इससे उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। महाभाग,
तुम्हारा चित्त शुद्ध है, इसलिए तुम भी मेरे बताए हुए ब्रह्मा जी के उत्तम उपदेश का पालन करो, इससे तुम्हें भी सिद्धि की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, गुरुदेव के ऐसा कहने पर उस शिष्य ने समस्त उत्तम धर्मों का पालन किया। इससे वो संसार बंधन से मुक्त एवं कृतार्थ हो गया। उसने वो पद प्राप्त किया जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता। अर्जुन ने पूछा, जनार्दन, वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु और शिष्य कौन थे? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो ठीक ठीक बताने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो, मैं ही गुरु हूँ और मेरे मन को शिष्य समझो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इस गोपनीय रहस्य का वर्णन किया है। यदि मुझ पर तुम्हारा प्रेम हो तो इस आध्यात्म ज्ञान को सुनकर इसका यथावत पालन करो। अच्छा, अब मैं पिताजी का दर्शन करना चाहता हूँ। उन्हें देखे बहुत दिन हो गए। यदि तुम्हारी राय हो तो मैं उनके दर्शन के लिए द्वारिका को जाऊँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, अब हम लोग यहाँ से हस्तिनापुर को चलें। वहाँ धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से मिलकर और उनकी आज्ञा लेकर आप अपनी पुरी को पधारें। अब है श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाना और वहां सबसे मिलकर युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर सुभद्रा के साथ द्वारिका को प्रस्थान करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को रथ जोतने की आज्ञा दी। दारुक ने थोड़ी ही देर में लौटकर सूचना दी कि रथ जोत कर सज्ज है। इसी प्रकार अर्जुन ने भी अपने अनुचरों को आदेश दिया, सब लोग सज्ज हो जाओ, हस्तिनापुर की यात्रा करनी है। आज्ञा पाते ही संपूर्ण सैनिक सज्ज हो गए और महान तेजस्वी अर्जुन के पास जाकर बोले, यात्रा का सारा प्रबंध हो गया है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार हुए प्रसन्नता के साथ तरह तरह की बातें करते हुए हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उस समय अर्जुन ने रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया, माधव, महाराज युधिष्ठिर ने आप ही की कृपा से विजय प्राप्त की है, शत्रुओं का वध किया है और अकंटक राज्य प्राप्त किया है। हम सभी पांडव आपसे सनात हैं। आपको ही नौका रूप में प्राप्त करके हम लोग कौरव सेना रूपी समुद्र के पार पहुँचे हैं। विश्वकर्मन, आप इस जगत के आत्मा और संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं। मैं आपको उसी तरह जानता हूँ जिस तरह आप मुझे जानते हैं। भगवान, आपके ही तेज से सदा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। नाना प्रकार की लीलाएं आपकी रति हैं। आकाश और पृथ्वी आपकी माया है। आप ही में समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है। 4 प्रकार के प्राणियों तथा पृथ्वी और आकाश को आप ही उत्पन्न करते हैं। निर्मल चांदनी में आपके ही हास्य की छटा का दर्शन होता है। ऋतुएं आपकी इंद्रियां और सदा प्रवाहित होने वाली वायु आपके प्राण हैं। आपका क्रोध ही सनातन मृत्यु का रूप में प्रकट होता है। आपकी प्रसन्नता में भगवती लक्ष्मी निवास करती है। महामते, आप में रति, तुष्टि, धृति, शांति, मति और कांति आदि गुणों का तथा चराचर प्राणियों का नित्य निवास माना गया है। प्रलय काल में आप ही मृत्यु के नाम से पुकारे जाते हैं। मैं सुदीर्घ काल तक आपके गुणों का वर्णन करता रहूं तो भी उनका पार प्राप्त नहीं कर सकता। कमल नयन, आप ही आत्मा और परमात्मा हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजय परमेश्वर, मैंने देवर्षि नारद, देवल, श्री कृष्ण देवपायन तथा पितामह भीष्म के मुख से आपके महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया है। सारा जगत आप में ही ओतप्रोत है। आप ही मनुष्य के एकमात्र अधीश्वर हैं। जनार्दन, आपने मुझ पर कृपा करके जो ये उपदेश दिया है उसका मैं यथावत पालन करूँगा। हम लोगों का प्रिय करने के लिए आपने ये बड़ा अद्भुत कार्य किया कि धृतराष्ट्र के पुत्र महापापी दुर्योधन को युद्ध में मार दिया। कौरवों की सेना को आपने ही अपने तेज से भस्म कर दिया था, तभी मैं युद्ध में विजय प्राप्त कर सका हूँ। आप ही ने ऐसे ऐसे उपाय किए हैं जिससे मेरे लिए विजय सुलभ हो गई। दुर्योधन के साथ जब संग्राम छिड़ा था उस समय आप ही की बुद्धि और आप ही के दिए हुए पराक्रम से हम लोगों की जीत हुई थी। कर्ण, पापी जयद्रथ और भूरिश्रवा के वध का ठीक ठीक उपाय आप ही ने बतलाया था। अतः देवकी नंदन, आपने प्रेमवश मुझे जो जो उपदेश दिया है वो सब मैं आचरण में लाऊंगा। इसमें मुझे कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आप द्वारिका जाना चाहते हैं तो जाइए, इसमें मेरी भी सम्मति है। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास चलकर मैं भी उनसे आपके जाने की आज्ञा दिलाने का प्रयत्न करूंगा। अब शीघ्र ही आप मामा जी का दर्शन करेंगे और अजय वीर, बलभद्र जी तथा अन्य वृषणवंशी वीरों से मिल सकेंगे। इस प्रकार बातचीत करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हस्तिनापुर में जा पहुँचे। इनके नगर में प्रवेश करते ही वहाँ के नर नारी निहाल हो गए। फिर इंद्रप्रवन के समान शोभाशाली महल में जाकर वे दोनों मित्र क्रमशः महाराज धृतराष्ट्र, अत्यंत बुद्धिमान विदुरजी, राजा युधिष्ठिर, दुर्धर्ष वीर भीम, माद्रीनंदन नकुल, सहदेव, धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहने वाले अपराजित वीर युयुत्सु, बुद्धिमती गांधारी, कुंती, द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि भरतवंश की सभी स्त्रियों से मिले। सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने नाम बताते हुए उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया।
उसके पश्चात ज्ञानधारी कुंती युधिष्ठिर और भीम के पैर छुए, फिर विदुर जी से मिलकर कुशल मंगल पूछा। फिर उन सबके साथ कुछ देर तक वे वृद्ध राजा धृतराष्ट्र की सेवा में बैठे रहे। तदंतर रात्रि के समय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों और भगवान श्री कृष्ण को अपने अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा प्राप्त करके सब अपने अपने महल में लौट आए। महापराक्रमी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उन्हीं के महल में गए। वहां उनका विधिवत आदर सत्कार हुआ और वे इच्छानुसार भोजन आदि से निवृत्त होकर अर्जुन के साथ सो रहे। जब रात्रि बीत गई तो प्रातःकाल पूर्वाह्न की क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे दोनों धर्मराज युधिष्ठिर के महल में गए, जहाँ वे अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। उस सुंदर भवन में प्रवेश करके उन दोनों महात्माओं ने धर्मराज का दर्शन किया। उनके आगमन से राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उनकी आज्ञा देने पर वे दोनों मित्र उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। राजा युधिष्ठिर की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उन्होंने देखते ही ताड़ लिया कि ये दोनों मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अतः वे इस प्रकार बोले, वीरवरों, ज्ञात होता है कि तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जो भी कहना हो कहो, मैं वो सब शीघ्र ही पूर्ण करूँगा। तुम मन में कुछ भी अन्यथा विचार न करो। यह सुनकर बातचीत करने में परम चतुर अर्जुन ने धर्मराज के पास जाकर बड़े विनीत भाव से कहा, राजन, महाप्रतापी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ रहते बहुत दिन हो गए। अभी आपकी आज्ञा लेकर अपने पिताजी का दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करें और हर्षपूर्वक आज्ञा दे दें तभी ये द्वारिकापुरी को जाएंगे। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें जाने की आज्ञा दें। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, आपका कल्याण हो। आप शूरनंदन वसुदेव जी का दर्शन करने के लिए आज ही द्वारिका को जाइए। महाबाहो, आपकी इस यात्रा में मेरी पूरी सम्मति है। आपने मेरे मामा जी और देवकी देवी को बहुत दिनों से नहीं देखा है, अतः वहां जाकर उन सबसे मिलिए तथा मेरी ओर से मामा जी को प्रणाम कहकर भैया बलदाव का यथायोग्य सत्कार कीजिए। भक्तों को मान देने वाले श्री कृष्ण द्वारिका जाने पर आप भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ मेरी भी याद सदा बनाए रहिएगा। महाबाहो, आनर्त देश की प्रजा अपने माता पिता तथा वृष्णिवंशी बंधु बांधवों से मिलकर पुनः मेरे अश्वमेध यज्ञ में पधारिएगा। ये तरह तरह के रत्न, धन और दूसरी दूसरी वस्तुएं जो आपको पसंद हो लेकर यात्रा कीजिए। केशव, आप ही की कृपा से हमारे शत्रु मारे गए और संपूर्ण पृथ्वी का राज्य हम लोगों के हाथ में आया। धर्मराज युधिष्ठिर के यूं कहने पर पुरुष श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो, ये रत्न, धन और समूची पृथ्वी केवल आप ही की है। यही नहीं, मेरे घर में भी जो कुछ धन वैभव है उसको भी आप अपना ही समझिए। उनके ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने जो आज्ञा कहकर उनके वचनों का आदर किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती के पास जाकर बातचीत की और उनसे यह समुचित सत्कार प्राप्त करके उनके चरणों में प्रणाम किया तथा उनकी प्रदक्षिणा करके विदुर जी आदि सब सत्कार पूर्वक विदा होकर युधिष्ठिर और कुंती की आज्ञा से सुभद्रा को भी साथ ले लिया और अपने दिव्य रथ पर सवार होकर वे हस्तिनापुर से बाहर निकले। उस समय नगर के निवासी मनुष्य उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। कपिध्वज, अर्जुन, सात्यकी, नकुल, सहदेव, अगाध बुद्धि वाले विदुर जी और गजराज के समान पराक्रमी भीम, ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक गए। तदंतर श्री कृष्ण ने समस्त कौरवों और विदुर जी को लौटाकर दारुक तथा सात्यकी से कहा, अब घोड़ों को तेजी के साथ हाँको। धन्यवाद।